हाय, मैं हूँ दीपार्णिता। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप बहुत खुश हो, अच्छे हो एंड एक हैप्पीनेस की एनर्जी में हो। चलिए देख लेते हैं आज का जो रीडिंग है, आज का जो टॉपिक है वो यही मुझे देखना है कि आप में से अगर किसी का भी ब्रेकअप हो गया है ना, दोनों अलग हो गए हो, तो उसका रीज़न क्या है? क्या थर्ड पार्टी ही उसका रीज़न है या आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी मीन्स कोई और है क्या आपके पार्टनर के लाइफ में, इसीलिए वो आपसे दूर भाग रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आपको छोड़ के चले गए हैं क्या, या फिर उनकी ईगो है, क्या है? ठीक है, यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी को किसी पर्सन की तरह ही देखूंगी। ठीक है, या फिर या तो उनका फैमिली जिसके लिए वो आपको छोड़ दिया है, या फिर उनके लाइफ में कोई और है। तो किसी पर्सन को ही मैं थर्ड पार्टी चूज़ करूँगी, और अगर उनका ईगो है तो वो भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं मेन रीज़न क्या है, क्यों उन्होंने आपको छोड़ दिया, या क्यों वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपके साथ बात नहीं कर रहे, एक दूरियां मेंटेन करके चल रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, क्यों एक डिटैचमेंट की एनर्जी आ गया है उनके अंदर। चलिए देखते हैं, गाइड कीजिए एंजल। ओके, वो आपको लेके अभी इसी वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्यों दूरियां आ गया है? एंजल प्लीज़ बताइए दूरियां क्यों आ गया है मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के बीच में। मेरे जो व्यूअर्स हैं जो अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके और उनके पार्टनर के बीच में ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या हुआ है सच में जिसके लिए वो दोनों अलग हो चुके हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आज वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगता है तो प्यार करते हैं, हाँ यस प्यार तो था, लेकिन सडनली ऐसा क्या हो गया, क्यों वो हमसे दूर हो गया है? ठीक है, ऐसा क्या चल रहा है उनके मन में, क्या वो वापस नहीं आएंगे? ऐसा बहुत सारे सवाल हमारे मन में चलते हैं, है ना, जब प्रॉब्लम आता है रिलेशनशिप में। तो चलिए देखते हैं इस ब्रेकअप के पीछे रीज़न क्या है। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल। 10 ऑफ कप्स तो पहले ही जो दिखा रहा है ना, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की पार्टनर ना मैरिड है। ठीक है, यस 100%। 4 ऑफ फैंस, या तो उनकी मैरिज फिक्स्ड हो गई है डियर, तो इसीलिए ना उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, या फिर इसीलिए वो आपसे दूरियां मेंटेन कर रहे हैं, या फिर इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको भाव नहीं दे रहे, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपके साथ बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में कोई और आने वाले हैं। ठीक है, उनका शादी होने वाला है, या फिर वो पहले से ही शादीशुदा है। ठीक है, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि अभी ये एनर्जी आया है क्वीन ऑफ फैंस। उनके लाइफ में कोई तो एक ऐसी फीमेल फिगर है, हो सकता है उनकी माँ भी हो सकती है, जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं हो, इसलिए वो आपसे दूरियां मेंटेन कर रहा है, इसलिए वो आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, या फिर इसलिए वो आपको इग्नोरेंस की एनर्जी थ्रो कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे जो नेगेटिव चीज़ आपके साथ हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, सडनली जो ड्रास्टिक चेंज दिखने को मिल रहा है अचानक से, कि मतलब पासा पूरा पलट गया, सब कुछ ठीक था, सही चल रहा था, सडनली पता नहीं ऐसा क्या हो गया। तो वो जो क्या हो गया वो यही है कि इसके पीछे कोई है, कोई तो है, कोई एक फीमेल एनर्जी हो सकता है, कि उनकी वाइफ हो सकता है, कि उनकी माँ। ठीक है, कोई तो है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हो। ठीक है, आपका रियूनियन हो, आप एक साथ हो जाओ, आपका फैमिली लाइफ हो। तो इसलिए ना वो आपसे अलग हो गए हैं इनकी वजह से। ठीक है, लेट्स सी और क्या एनर्जीज आते हैं, उसके बाद हम फ्यूचर देखेंगे। इसलिए देखो, जो इंसान आपको इतना प्यार करता था, जो इंसान आपको लेके इतना सपना देख रहा था, अभी वो कौन सी एनर्जी में है? पेज की एनर्जी में है। सपना तो है, आज भी उनके आँखों में आपको लेके सपना है, लेकिन जो एक स्टेबल कनेक्शन होता है ना, जो स्टेबिलिटी का ऑफर आप उनसे बार बार मांग रहे थे, ठीक है, तो वो आज क्या हो गया, बहुत वो एनर्जी लो हो गया। मतलब उनको भी पता है कि उनसे नहीं होगा।
ठीक है, उनसे अभी नहीं हो पाएगा, वो आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, कुछ भी नहीं दे पाएंगे। प्यार तो करते हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे कुछ वो आपके लिए। ऐसी एक एनर्जी है जिसके लिए आप दोनों में दूरियां आ गई है, जिसके लिए आप दोनों अलग हो चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हर्मिट, तो उनका ना कुछ करने का भी नहीं है डियर। जो कुछ भी हो रहा है ना उनके साथ एंड आपके साथ, बाहर का कोई एनर्जी करा रहा है ऐसा, उनको जोर ज़बरदस्ती, ठीक है, ऐसा करा रहा है। या फिर अगर मदर इशू है तो वो अपने माँ को पेन में नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी एक डिसीजन के लिए उनकी मम्मी मतलब उनको दुख पहुँचे, अपने माँ को दुख नहीं देना चाहते, चाहे उनको कितना भी दुख झेलना पड़े। जो कि हर्मिट की एनर्जी बता रहा है कि वो अंदर ही अंदर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, एक एलोननेस की, लोनलीनेस की एनर्जी, ठीक है, सॉलिट्यूड की एनर्जी हम बोलते हैं इसको, हर्मिट की एनर्जी, जहाँ पर ये इंसान बिल्कुल अंदर से अकेला हो गया, इनको कोई भी नहीं समझते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है ना आप दोनों के साथ, बाहर का कोई एनर्जी का इफ़ेक्ट पड़ रहा है इनके ऊपर, इसलिए वो ऐसा आपके साथ कर रहा है। इसलिए आप दोनों में शायद ब्रेकअप हो गया, इसलिए आप दोनों शायद दूर हो गए, वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ये देखिए, इग्नोरेंस की एनर्जी, अवॉइड की एनर्जी, इंपॉर्टेंस ना देने की एनर्जी, भागने की एनर्जी, ठीक है, आपको फेस ना करने की एनर्जी, आपको झूठ बोलने की एनर्जी, एंड बहुत सारे लोगों के लिए एकदम दूर हो गए हो, एकदम डिटैच हो गए, फिर भी वो आपके लिए सोच रहे हैं, फिर भी वो आपको भूल नहीं पाए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, यस, दूर होके भी वो दूर नहीं हो पाए हैं, लेकिन यही तो रीज़न है जिसके लिए आप दोनों बिछड़ गए हो। अगर आपके मन में कोई डाउट था, ठीक है, बट डियर एक चीज़ याद रखना कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो और अगर ना हो तो ये रीडिंग पूरी तरह से गलत है, बिल्कुल नहीं। ये एक 100% ट्रू रीडिंग है। किसी के लिए तो ये एनर्जी है, किसी एक के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिनके मन में ऐसे, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके मन में डाउट है कि क्या चल रहा है, ठीक है। ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये आपका भी एनर्जी बता रहा है कि आपके मन में एक डाउट है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्यों वो ऐसे चेंज हो गए, वो क्या कभी लौट के वापस नहीं आएंगे, वो क्या सच में शादी कर लेंगे, या ये जो शादी पहले से ये शादीशुदा थे, आपको पता ही नहीं था, अभी आपको पता चला, तो वो क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएंगे इसलिए वो भाग गए, ठीक है, आपसे अभी दूरियां मेंटेन कर रहे हैं, उनसे तो कुछ हो नहीं रहा है, वो तो बिल्कुल अकेले हैं, उनको कुछ एक्शन लेने की मतलब उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, वो टूट चुके हैं, ठीक है। तो ऐसी एक एनर्जी आ गया है, शायद आप बहुत लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, मिल जाएगा ये एनर्जी कि आपके पार्टनर के साथ क्या हुआ है, क्या रीज़न है आप दोनों के अलग होने के पीछे, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं अभी फ्यूचर में वापस आने की कोई चांसेस है क्या। सो लेट्स सी, फ्यूचर में कोई चांसेस है क्या उनकी वापस आने का, कोई चांसेस है क्या। टावर का कार्ड देखो, सब कुछ ख़त्म हो गया आप दोनों में, सब कुछ ख़त्म हो गया। 7 ऑफ वैंड्स, ब्लॉकिंग की एनर्जी, बहुत सारे लोगों का पार्टनर आपको ब्लॉक कर दिया, कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है, चैलेंजेस बहुत है, ठीक है, उनको पता है कि अगर मुझे आना है तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा जो मुझसे नहीं होगा, तो इसलिए ना वो आपको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आप बार बार उनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, तो क्या करे हो, कुछ तो हो नहीं पाएगा ना उनसे, इसलिए आपको ब्लॉक कर दिया। ओके, सो लेट्स सी फ्यूचर क्या है, आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों अलग हो गए, जो हम अभी चेक किया है कि यस, मदर भी हो सकते हैं या कोई औरत, कोई फीमेल एनर्जी जिसके वजह से आप दोनों अलग हो चुके हो। सो लेट्स सी फ्यूचर क्या है। पेज ऑफ फैंस, 4 ऑफ फैंस, एंड उसके बाद क्या है फ्यूचर, वापस आने की कोई चांसेस है क्या, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल,
मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी पार्टनर क्या कभी वापस आएंगे, लौट कर क्या वापस आएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। ओके, चांसेस तो है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको जो मैं देख पा रही हूँ उनका ना डिवाइन हीलिंग शुरू होगा, अवेकनिंग स्टार्ट होगा। अभी नहीं हुआ है डियर, अभी जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो अपना ही कर्मों का फल है, वो भुगत रहे हैं। ठीक है, शायद आपका भी कुछ कर्मा रहा होगा जिसके लिए आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, धीरे 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 चेंजेस आएगा। ठीक है ना। एंड जहाँ तक उनकी लौटने की बात है, तो जो मुझे दिख रहा है ना कि हाँ, देखो नेक्स्ट ईयर 2024 के एकदम लास्ट में शायद आप दोनों में बात हो। ठीक है, मतलब अगस्त के बाद, क्योंकि पहले का तो मैं कोई ऐसा एनर्जी नहीं देख पा रही हूँ। यस, एकदम लास्ट। और देखो यहाँ पे अक्टूबर की एनर्जी आ गया। नंबर 6, नंबर 10 आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। तो वो तो लौट कर आएंगे, 100% वो लौट के आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप रख सकते हो तो वेट कर सकती है आप उनके लिए। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उनको ना पहले हीलिंग की ज़रूरत है उनके, क्योंकि वो हिम्मत खो चुके हैं। उनके मन में एकदम वो टूट चुके हैं, अंदर से टूट चुके हैं। ठीक है, उनको भी पता है जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं, सब कुछ उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो ये जो सारे चेंजेस हम लोग दिख रहे हैं ना फ्यूचर के लिए, वो जो वापस आएंगे ज़रूर आएंगे, लेकिन उनके लिए उसके लिए उनको पहले क्या होना पड़ेगा, हील होना पड़ेगा, हिम्मत जुटाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जिसका मतलब डिवाइन हीलिंग जो स्टार्ट होगा, दैट इज़ अवेकनिंग जो स्टार्ट होगा, वो मैं देख पा रही हूँ आफ्टर 6 मंथ्स। ओके, तो पहले का जो मंथ्स है नेक्स्ट ईयर, ठीक है 2024, पहले का जो मंथ्स है फर्स्ट 6 मंथ्स कुछ चेंजेस आप दिख नहीं पाओगे, एंड उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस आएगा। एंड अक्टूबर मंथ में शायद वो आपसे बात करे, शायद वो आपसे कांटेक्ट करे, एंड उनको वापस आने का चांसेस है। बहुत सारे लोगों के लिए आपका पार्टनर आपके साथ बात करेंगे, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन कांटेक्ट ज़रूर होगा। जो ये ब्लॉकिंग सिचुएशन है ना, एकदम टोटल डिटैचमेंट की एनर्जी, ब्रेकअप सिचुएशन, नो कांटेक्ट जोन, ये डीआर पहले ख़त्म होगा। पहले ख़त्म होके वो आपके लिए जो मैंने बोला, यस देखो पेज ऑफ सोर्स, थोड़ा छोटा एक एक्शन, दैट इज़ बात करना। ठीक है, आपके लाइफ में वापस आएंगे, मतलब वो पहले आपसे बात करेंगे। अगर वो आपको ब्लॉक करके रखे हैं तो पहले वो आफ्टर 6 मंथ्स या फिर नेक्स्ट कमिंग अक्टूबर को वो आपको अनब्लॉक करेंगे, एंड उसके बाद आपका रियूनियन। यस, 3 ऑफ कप्स, उसके बाद ही रियूनियन होगा। यस, जजमेंट 2025 इज़ द ईयर जिस टाइम आप दोनों एक हो पाओगे फिर से। ये जो अभी दूरियां आ गए हैं ना, ये जो आप अलग हो चुके हो, यस देखिए सब का ऑफर आएगा आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रख के उनके लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेट करना पड़ेगा, मतलब अपने ऊपर फोकस लेकर आना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। उनको आप छोड़ दीजिए, उनको आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, धीरे 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 डिवाइन हीलिंग लेके वो आपके पास ज़रूर आएंगे। पहले तो उनको हिम्मत जुटाना पड़ेगा जो अभी उनमें नहीं है, तो टाइम तो लगेगा ना, ये सारा कुछ मैजिक नहीं है, है ना। जो इंसान सारा सब कुछ खो चुका है, उनको सारे हिम्मत जुटाने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। एंड जब उनका अवेकनिंग स्टार्ट होगा, धीरे धीरे डिवाइन हीलिंग भी स्टार्ट होगा, डिवाइन उनको रास्ता दिखाएंगे, एंड उसके बाद वो आपसे बात भी करेंगे, अनब्लॉक भी करेंगे, नो कांटेक्ट जोन से कांटेक्ट में भी आप दोनों आओगे, एंड लास्टली जो होगा वो है मिलन, रियूनियन। ओके, तो इसके लिए 2 साल तो लगेगा डियर। ठीक है, तो यस 100% उनकी आने की चांसेस है। ठीक है,
तो चलिए यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर चाहते हैं तो कि किसी के साथ शेयर करना आप कर सकते हैं, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्टिंग यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आर्कएंजल माइकल के साथ जुड़ जाओ, उनका प्यार और ब्लेसिंग्स ले लो एंड अपने लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर लो डियर, ठीक है। एंड जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हो ऑलरेडी, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हो, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। मेरा सारा ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हमेशा है। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।